वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप बीचों को नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसकी सदाएं इस वक्त पूरे के पूरे इस्लामाबाद में गूंज रही हैं। डी चौक पर जो है अवाम के फलक शगाफ नारे, जहां पर इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान बनेगा वजीर आजम, इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान आकर यहां से खिताब करेगा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन से। हुकूमत ने जी बड़ी गेम्स डालने की कोशिश की। बुशरा बीबी का काफिला डी चौक पहुंच चुका है। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की कि पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने करके इनको लड़ाने की कोशिश करे। इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई कि जी पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द है। इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई कि पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना चाहिए, इनको जो है वो दहशतगर्द समझकर इन पर अब कार्रवाई की जाएगी। बहुत इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को डिग्रेड किया और इन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को डराने की कोशिश की कि उनके हम जो है तालीमी असनाद कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। और फिर इन्होंने आखिर जो इनका हरबा था, यानी कि इन्होंने पाक फौज को अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया। इनको लगा था कि पाक फौज और अवाम के बीच में तसादुम होगा, लेकिन यहां तो मंजर ही बड़ा मुख्तलिफ था। यानी कि जब बुशरा बीबी का काफिला डी चौक पहुंचता है, वहां पे बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान मौजूद थे, जिन्होंने बड़े ही सुकून और आराम से कहा कि आप आराम से एहतजाज करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही प्यार से ऐलान करते हुए नजर आए कि सुकून से एहतजाज करें। उसके बाद जब पीटीआई के कारकुनान ऊपर चढ़ते हैं कंटेनर के, तो हमने इतना खूबसूरत मंजर देखा कि इस मंजर को देखने के बाद हुकूमती सफ़ों में तो आग लग गई होगी, जनाजे उठ गए होंगे, इनके घर में लोग मर गए होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो फौज जिससे पाकिस्तान की अवाम बेहद मोहब्बत करती है, उनको इन्होंने जो है अवाम के सामने लाके खड़ा ही इस वजह से किया कि चाहते थे कि आपस में लड़ें मरें और हम बैठ के तमाशा देखें। लेकिन पाक फौज बहुत मोहब्बत करते हैं जी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फोर्सेस से, और पाकिस्तानियों ने सबूत दिया, इससे बड़ा सबूत दिया पाक फौज के जवानों ने जो वहां पे खड़े हुए थे। और माजरत, इन्होंने तो कहानी सुनाई थी कि अब देखते ही गोलियां मार देनी चाहिए, इनको गोलियां मार देंगे, और डायरेक्ट इन पर फायर खोला गया। जैसे कि हमने कल रात को देखा कि पाकिस्तानी अवाम जो कि निहत्ते थे, उन पर फायर खोला गया। इन्होंने आज सुबह ये कहानी सुनाने की कोशिश की कि पाक फौज के हवाले कर दिया, अब ये सारा का सारा मामला, इस सारे के सारे सिनेरियो को वो हैंडल करेंगे, और उसके बाद जो है अब तो सिर्फ गोलियां ही चलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में हमने मंजर देखे, बड़े खूबसूरत हमने मनाजिर देखे। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी का वो काफिला जिसको अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, ये पहुंच चुका है डी चौक पे। बड़ी तादाद में जो है कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। पीटीआई ने हर मकाम पर फतह हासिल की है। सेंटोरस मॉल पर भी पुलिस को पसपा कर दिया गया। बुशरा बीबी ने अवाम से हलफ लिया कि अब कोई वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान यहाँ पे आके खिताब करेंगे, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन से जो है फजाएं गूंजेंगी, तब ही हम वापस जाएंगे। उन्होंने वहां पर जो है हलफ लिया। क्या उन्होंने कहा, जरा मुलाहिजा करें। अब आप लोगों ने ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप बीचों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है, तो ये झूठ होगा। आप देखें जी, हुकूमत ने अवाम को इस हद तक मुंतशिर करने की कोशिश की, इस हद तक मुंतशिर करने की कोशिश की, और हम सब ने पोल खोले हुकूमत के कि किस तरह से जो है निहत्ते अवाम पर, निहत्ते पाकिस्तान के लोगों पर इन्होंने जो है ना सिर्फ उनको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया, बल्कि उन पर जो है सरेआम गोलियां मारी गई। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया रिपोर्ट करी थी कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने जो है कहा कि सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और उस 5 मिनट के बाद जो है गोलियां भी चली, लोगों की अमवात भी हुई, लोग जख्मी भी हुए। और फिर एक और कहानी इनकी तरफ से सामने आती है कि जी एफसी के हलकार मार दिए, रेंजर्स के हलकार मार दिए। वो हकीकत भी जो है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने और जर्नलिस्ट ने जो है, जो कि हलाल जिनको करने की आदत है, हलाल खाने की आदत है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दी कि भाई ये मामला था, ऐसा नहीं था जो आपने करने की कोशिश की है। तो एक तरफ जी पीटीआई के कारकुनान थे, दूसरी तरफ पाक फौज के जवान। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था ये मंजर। यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि जितना इस मंजर को मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, दिल जो है वो उस तरफ मुझे ले जाता है
हम पाकिस्तानी कौम जो है पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत पहले भी थी। ये इंतशार की सियासत किसी और की है, ये इंतशार की सियासत कोई और लेकर आई है। जो फॉर्म 47 पे आए हैं उनको पता है कि वो अवाम की पसंद के नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो कहां पे स्टैंड करते हैं। उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को जो है वो फौज के सामने लाके खड़ा किया और बैठ के तमाशा देखने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये लड़ेंगे मरेंगे, एक दूसरे को मार देंगे और हम जो है सुकून से बैठकर जो है अपने कमरों में मजा लेंगे। हुकूमत का जी फौज को अवाम से लड़ाने का मंसूबा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। हुकूमत ने तो बड़ी कोशिश की थी, मोराल इस वक्त अप हो चुका है बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अवाम का, पीटीआई के कारकुनान का बड़ी तादाद में जो है डी चौक पहुंच चुके हैं। जो काफिले थे अब मजीद काफिले भी निकले हैं, मजीद पाकिस्तानी घरों से बाहर निकले हैं। पंजाब से काफिले जो हैं वो अब हर रास्ता अबूर करके डी चौक की जानिब जो है वो रवा दवा है। मैं आपको बताती चलूं कि आज एहतजाज का तीसरा रोज है। बुशरा बीबी का काफिला डी चौक जो है वहां पर पहुंच चुका है बड़ी तादाद में। वहां पर पुलिस ने देखी रोकने की कोशिश की, लेकिन हर जगह पर पुलिस को पसपा किया गया और आगे निकले गए। मैं आपको ये बताती चलूं कि यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन जो है डी चौक में मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर मुश्तइल काफिला जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जबकि पीटीआई के मुतादिद कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में डी चौक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पीटीआई का डी चौक में मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने मुतालबात की मंजूरी तक जो है डी चौक में रहने और धरना देने का जो है वो ऐलान किया है। तो डी चौक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के सिपाहियों, इमरान खान की कौम, पाकिस्तानियों की जानिब से फतह कर लिया गया है। और हुकूमत का जो लाशें गिराने का नाकाम प्लान था, यकीन करें कि वो खुद इस वक्त लाशें बन के कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। जिस तरह से बुरे अंदाज में हुकूमत ने इस सारे के सारे मामले को टैकल किया है, जिस तरह से इन्होंने तड़ियां मारी हैं, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्द तस्वुर किया है और बनाया है पूरी दुनिया के सामने, यकीन करें कि वो जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें गिर जाता है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से आपने निहत्ते पाकिस्तानियों को ट्रीट किया है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से आपने पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया है। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे है। पाकिस्तानी अवाम बहुत मोहब्बत करती है पाक फौज से और पाक फौज ने भी इसका सबूत दे दिया। तो जो आपकी कहानियां थी, जो आपके गेम्स थी, जिसकी भी गेम्स थी कि फिर लाशें गिरेंगी, फिर मारा पीटा जाएगा, फिर घसीटा जाएगा फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी अवाम को निहत्ते अवाम पर जो है वो फायर खोले जाएंगे, वो नाकाम होता हुआ नजर आया है। और यकीन करें कि इनकी सफ़ों में मातम है। यहाँ पे अज़मा बुखारी साहिबा को ले लें, आप मोहसिन नकवी साहब को ले लें, अता तारड़ साहब को ले लें, जितने भी लोग हैं, इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को ले लें, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं और इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दिए हैं जो यकीन करें कि पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोगों ने क्या किया। पूरी दुनिया को आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप फॉर्म 47 की जो है गवर्नमेंट है, आप अवाम की सिलेक्ट की हुई गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि जो अवाम की सिलेक्ट की हुई गवर्नमेंट होती है वो अवाम के बारे में सोचती है। आपने रत्ती बराबर भी पाकिस्तान के अवाम के बारे में नहीं सोचा। आपने सीधे फायर ठोके हैं। आपने पाकिस्तानी अवाम के फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है पुरअमन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए हर तरह से प्लानिंग की है। बुशरा बीबी जी लाशें गिराने की मंसूबाबंदी के साथ आई हैं। ये हैं जी अता तारड़ के बयानात। वजीर आजम साहब भी कोई बयान दे रहे थे, मरियम नवाज साहिबा की भी बड़े बयानात जो है वो सामने आए हैं। वो कहती हैं कि जी इनके पास तो ऐसी गने हैं जो पंजाब फोर्स के पास नहीं होती, पंजाब पुलिस के पास नहीं होती। भाई निहत्ते हैं, ठीक है, निहत्ते लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज का राइट है, सिर्फ इसी मुल्क में जो है एहतजाज करते हुए सबको तकलीफ होती है। शदीद तरीन शेलिंग जी बर्दाश्त की है पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, और फतह किया उन्होंने, डी चौक फतह किया है उन्होंने। हर उस चीज को, हर उस रुकावट को अबूर किया है। ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कहीं भी स्टैंड नहीं करती, ये कोई जमात नहीं है। इन्होंने हर हरबा अपनाने की कोशिश की। इन्होंने इमरान खान पे बड़े ही मजालिम ढाए हैं और अवाम ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अवाम चाहती है कि उनका लीडर जो है वो जेल से बाहर आए, जिसने हर मुकदमे को फेस किया, उसको ना हक अंदर रखा हुआ है। इस वक्त अमेरिका बीच में आ चुका है, इस वक्त बरतानिया बीच में आ चुका है। हमने देखा किस तरह से पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए, इमरान अहमद खान न्याजी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री बन गई है, लंदन में एक हिस्ट्री बन गई है, जहां पर कभी लंदन की तारीख में इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ होगा। पुरअमन एहतजाज करने का राइट हर एक को है, लेकिन पाकिस्तान में हर राइट, हमारा सांस तक लेने का राइट इन लोगों ने जो है
वो छीन लिया है। तो जी अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी की क़यादत में जो सबसे बड़ा काफिला था, जो पठानों का काफिला था, वो पहुंच चुका है डी चौक और वहां के मनाजिर यकीन करें बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े ही प्यारे हैं। इन्होंने तो कहानी सुनाई थी कि शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तानी अवाम को, निहत्ते अवाम को सामने खड़े करके उन पर गोलियां चला दी जाएं, जिस तरह से कल रात को चलाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद स्पीकर से ऐलानात किए जा रहे हैं, कारकुन जो है बड़े ही पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। पाक फौज जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये देखें कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत इस वक्त मैदान में आ चुकी है। इस वक्त जो है यूएई आंखें लगा के बैठा हुआ है, चाइना आंखें लगा के बैठा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम बचपन में सुना करते थे कि जिस चीज को आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो बाउंस बैक करती है। तो आपने जज्बात को, आपने पाकिस्तानी अवाम के एहसासात को, उनके दिल को, आपने उनकी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की और आप देखें कि आज उन्होंने बता दिया कि वो आपकी हर चीज को जो है नामंजूर करते हैं। आपने हजारों रुकावटें लगाकर हर चीज की बदतरीन शेलिंग, ऐसी शेलिंग पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा था कि यह 77 साल तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, उसने प्रूफ किया। वो अभी है नहीं, उसकी एक झलक देखने के लिए पूरी पाकिस्तान से जो पूरी पाकिस्तानी कौम है वो तड़प रही है और वो चाहती है कि उनके लीडर को, जिसको नाहक जो है कैद किया हुआ है, उसको रिहा किया जाए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान का बिकाऊ गोदी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है, उनके चलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप हक पे हो तो हर चीज जो है ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में भी चली जाती है और सही जगह पर भी पहुंच जाती है। पाकिस्तान